नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। क्यों नहीं मिलता किसी काम में यश? कौन से ग्रह व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देते हैं? ज्योतिष में यश और कीर्ति के योग क्या है और ग्रहों की इसमें क्या भूमिका होती है? अगर कुंडली में अपयश के योग हो तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के या कारावास के योग बने हुए हैं या बनते हैं तो आप एक काम करिए, हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको लाल फूल अर्पित करिए। गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो लाल गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करिए। आपकी कुंडली के जेल जाने के जो योग हैं वो योग भंग हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 28 फरवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 28 फरवरी 2022, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 7:02 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, ये तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के हमारे विषय की। ज्योतिष में यश और कीर्ति के योग क्या होते हैं, यही समझने की आज कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रहों की क्या भूमिका होती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जीवन में धन के साथ, संपन्नता के साथ नाम और यश भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन में नाम और यश नहीं मिल पाता। कारण क्या है, बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले आप ये जानिए कि ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में। ज्योतिष में चतुर्थ भाव चौथा खाना, सातवां खाना सप्तम भाव, नवां खाना नवम भाव और 10वां खाना यानी दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश और कीर्ति से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र किसी व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि दिलाते हैं। शनि, राहु और चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान की बात करें तो वहां पर सूर्य को यश का कारक मानते हैं और सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह से आप यश और अपयश के बारे में जान सकते हैं। मोटे तौर पे जानिए कि जो चंद्रमा और शुक्र हैं वो जनता के बीच में आपकी छवि डिसाइड करते हैं। इसमें से एक भी अच्छा हो गया तो आप पॉपुलर हो जाएंगे, दोनों अच्छे हो गए तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपका यश, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको समझाया कि ज्योतिष में यश और कीर्ति के क्या योग होते हैं, किस तरीके से उसको समझना चाहिए। फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पहले की तुलना में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, नौकरी और करियर की स्थिति में सुधार होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
किसी धार्मिक कार्य में, स्पिरिचुअल काम में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचे रहें तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिए। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की। किस तरीके से आपका दिन बीतेगा ये आपने पंडित जी से जाना। आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि पंडित जी कई बार ऐसा होता है हम कार्य तो करते हैं लेकिन उस कार्य का फल हमें नहीं मिल पाता, उस कार्य का यश नहीं मिलता, अपयश मिलता रहता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, किस तरीके से इसको हम ज्योतिष में समझेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर कुंडली में चतुर्थ भाव पाप ग्रहों से प्रभावित हो या सप्तम भाव पापक्रांत हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को बिना वजह बेवजह जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो भी व्यक्ति को जीवन में थोड़ा ही सही, 1% ही सही, लेकिन अपयश का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह जब कुंडली को प्रभावित करते हैं तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, रिंग ऑफ सन हो, या सूर्य की रेखा जो अनामिका के नीचे होती है, अनामिका उंगली के नीचे, अगर वो कटी हुई हो या वहां पर तिल हो तो भी व्यक्ति को अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा कमजोर है या शुक्र कमजोर है या हाथ में सूर्य का पर्वत बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता। और ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में आते हैं कि वो प्रयास बहुत करते हैं, अच्छा काम बहुत करते हैं, अच्छे इफर्ट बहुत करते हैं, लेकिन उनको अपने प्रयासों का यश नहीं मिल पाता है। तो क्यों आपको यश प्राप्त नहीं होता, ये पंडित जी से आपने समझा। फिलहाल उपाय भी आपको आगे बताएंगे हम, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब राशियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन का तनाव बहुत हद तक कम होगा। वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा और इस समय आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी जरूर बन रहे हैं। इस समय कोशिश करके क्रोध पर नियंत्रण रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। हालांकि नौकरी में आपके सुधार भी होगा और अचानक आपको धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, लेकिन इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में आपने जाना। आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पंडित जी से यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्योंकि यश, अपयश, कीर्ति की हम बात कर रहे हैं पंडित जी। तो व्यक्ति को अपार नाम और यश, कीर्ति कब मिलती है, कब ऐसे योग बनते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में एक कदम चलेंगे तो भी उनको बहुत सारा यश मिल जाता है। कब मिलता है ऐसा?
अगर आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष योग हो या एक से ज्यादा अगर पंच महापुरुष योग है तो आपको जीवन में यश जरूर मिलेगा। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव नवम भाव अच्छा हो, चतुर्थ अच्छा हो, नवा अच्छा हो, या चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक मजबूत हो या दोनों मजबूत हो जाएं तो भी यश बहुत मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अत्यधिक मजबूत हो या दिग्बली हो यानी लग्न में बैठा हुआ हो तो यह भी व्यक्ति को यशस्वी बनाता है। अगर हाथ में सूर्य के पर्वत पर तारा हो, रिंग फिंगर के नीचे, या त्रिभुज हो तो ऐसे लोग भी जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करते हैं। तो किन व्यक्तियों को यश मिल सकता है, कौन सी स्थितियां ऐसी होती हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए अब बात राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, देखिए पूरी तरह से सेहत अभी बेहतर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन फिलहाल मत लीजिएगा। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं, धन का लाभ होता दिख रहा है और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में आपके मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी फिलहाल आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपको एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से यहाँ पर हम कर लेते हैं, वो ये कि अगर कुंडली में पंडित जी अपयश के योग हों तो क्या हमें करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक काम जरूर करिए, सूर्य देव की उपासना बड़ी अमोघ है, बड़ी अचूक है। 90% समस्याओं को अकेले सूर्यदेव की उपासना से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जीवन में अपयश को घटाना है, नाम यश को बढ़ाना है, तो जल में लाल फूल डाल करके रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें या कम से कम 27 बार जप करें। शुद्ध तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में रविवार को दोपहर में पहन लें और परामर्श लेकर के एक ओपल या मोती धारण करें, आपको लाभ होगा। रोज सवेरे अपने माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे तो इससे भी आपका नाम, यश और कीर्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो पंडित जी ने आज आपको यश अपयश के बारे में बताया और किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं यश और कीर्ति, उसके उपाय भी आपने जान लिए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। आज का प्रश्न हमें भेजा है नितिन शर्मा जी ने, दिल्ली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1993, जन्म का समय 11:16 रात को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि सुनने बोलने की इनको परेशानी है, समय के साथ साथ सुनने बोलने की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ये कब ठीक हो पाएगी, भविष्य कैसा होगा और विवाह कब होगा, ये जानना चाहते हैं। नितिन, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि भी बनती है वृश्चिक। महादशा इस समय बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है।
पहले बता दूं कि आपके विवाह का समय बिल्कुल निकट है। इसी साल में जून से दिसंबर वाले हिस्से में आपकी शादी हो जाएगी। जहां तक बोलने और सुनने में समस्या है, बुध जो है संचार का, कम्युनिकेशन का मालिक है, कुंडली में निगेटिव स्थिति में है, इस वजह से दिक्कतें आपको हो रही हैं। 2 उपाय करिए। पहला तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और दूसरा, अगर आप ठीक से बोल नहीं पाते तो आप नील सरस्वती स्तोत्र इसका पाठ करिए, मन में ही करिए, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आखिरी 3 राशियों का रुख कर लेते हैं, देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, देखिए करियर की चिंताएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और करियर की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी, और अगर आप कोशिश करते हैं तो इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपके साथ भाग्य बना रहेगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान खासतौर से सर्दी जुकाम का बनाए रखें। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी यानी टर्कवाइज, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय संतान पक्ष की उन्नति भी होगी, लेकिन काम का प्रेशर थोड़ा रह सकता है। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, किस तरीके से आप लोगों का दिन रहने वाला है ये आपने जान लिया। आइए अब उनके बारे में भी देख लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 28 फरवरी को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 28 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में भी इस साल सफलता मिलेगी, लेकिन सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको देते हैं महाउपाय। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से क्या है आज का महाउपाय। आप कोई भी काम करने जाते हैं, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, आप चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले। क्या करेंगे? जब घर से निकल रहे हैं तो अपनी नाक को दबा करके देखिए, एक नाक से सांस ज्यादा आ रही होगी, एक से कम आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो जिस नाक से सांस ज्यादा आ रही है, अगर दाहिने तरफ से आ रही है तो दाहिना पैर बढ़ाएं, और अगर बाएं तरफ से आ रही है तो घर से निकलते समय पहले बायां पैर बढ़ाएं। इसको स्वर विज्ञान का नियम कहते हैं। तो अगर सांस के हिसाब से आप पहला कदम घर से निकलते समय बढ़ा करके निकलेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही यश अपयश के बारे में ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।